माँ के शिकम में 15 पारों का हिफ्ज किया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। वो जात कि जिसने फरमाया पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। बताओ ईमानदारी से कि सरकार गौसे आजम बगदाद की वादियों से हमें और आपको नहीं देख रहे हैं? जरा बोलो, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? बड़े पीर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं। बहुत गोल्डन जुमले हैं। बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके आते हैं। कितना सफर? जरा जल्दी बोले, कितना? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। किस लिए? इसलिए कि बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। बोले चलो बगदाद में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बारगाह में चलते हैं। आए बगदाद में, आने के बाद किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, तो किसी बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में हजरत से मुलाकात हो जाएगी। कहाँ मुलाकात होगी? बगदाद की जामा मस्जिद में। ये मौलाना उधर हाजिर हो गए। जैसे ही बगदाद की जामा मस्जिद में आते हैं तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं और वजू की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना रुके, बड़े आलिम दीन ठहर गए कि सरकार गौसे आजम वजू से फारिग होंगे, मैं खड़े होकर मुसाफा कर लूंगा। तवज्जो है, मगर एक बात याद रखना, सरकार गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे मुलाहिजा कर रहे हैं। सच बताओ कि जो मौलाना पीछे की तरफ खड़े उन्हें नहीं देखा होगा? बोलो बोलो, उन्हें नहीं देखा होगा? पीछे खड़े हैं। सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू। हाथ धोने के बाद माशाअल्लाह उस्ताजुल हुफ़ाज़ हजरत हाफिज़ कारी शाहजहां आलम नईमी की आमद हो गई और ये हमारे मुरादाबाद शहर में सन 1989 में बहुत दिनों माशाअल्लाह तालीम हासिल की है और पूरे इलाके को जानते हैं। अमरोहा शहर, पूरा मुरादाबाद, पूरा अतराफ आना जाना रहा है। इनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम इनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जलसा आपका कामयाब है, 100% कामयाब है। हमारा मजमा कामयाब है, स्टेज पे हमारे उलमा सब कामयाब है, कराने वाले सब कामयाब है और अल्लाह खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 ये हाफिज देख रहे हैं, हाफिजों की जमात, और इसमें एक नाबीना भी हैं। बोल दे उनके नाम पे, बोल दे सुभान अल्लाह। हैं कितनी मेहनतें कराई होंगी इनके साथिज़ा ने, अल्लाह सलामत रखे। उसी के ज़िम्मे में ये बात सुनी। बड़े आलिम दीन हाजिर होते हैं। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? क्या होता है? क्यों घबरा रहे हो? बोलो। हाथ धोने के बाद क्या होता है? कुल्ला। मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया, नाक में पानी डाला। हाँ, तवज्जो है। देखें, मौलाना पीछे खड़े हैं, बड़े आलिम दीन हैं। आपका चर्चा, आपकी करामतें, आपका इल्म, आपका तकवा सुनने के बाद आए मुलाकात के लिए, मगर पीछे खड़े हैं। सरकार गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू, हाथ धोए और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी, नाक में पानी। आलिम तो आलिम होता है हजरत। कहने लगे यार बड़ा हंगामा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले इधर तो वुजू भी नहीं है, मुलाकात नहीं करते, चलते हैं। वापस जाने लगे। बोले इतने बड़े आलिम दीन, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, बोले इन पे तो वुजू करने का तरीका भी नहीं। वापस जाने लगे। कौन है? बगदाद का राजा है, छोटा पीर नहीं है, पीरों का पीर है। बोल दे सुभान अल्लाह। बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के जिसने ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे है। बगदाद में ऐलान फरमाया, पूरी दुनिया में जहां जहां अल्लाह के वली थे, सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया। मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, सरकार गौसे आजम हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी डाला। आलिम साहब वापस जाने लगे। कहने लगे यार बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था, हजरत पे तो वुजू करना भी नहीं। वापस जाने लगे। तवज्जो, सरकार गौसे आजम खड़े हो गए। सरकार गौसे आजम ने खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ आना? अब तो बोल जाना यार, अब तो बोल जाना, जरा बोल दे, मुस्कुरा तो रहे, जरा बोल दे कैसे हुआ ना? कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा चर्चा सुना था। बोले फिर? बोले हुजूर आप पे तो वुजू करने का तरीका भी नहीं है। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना जरा ये बताओ कि वुजू का तरीका क्या है? कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत ये कि कुल्ला किया जाए, बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है?
तवज्जो है, मैंने किताब का हवाला आपको दिया। मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें सब में यही तरीका लिखा है। बोले ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली। पूर्णिया वालों देखें, गौसे आजम की कमाल देखें, अल्लाह ने जो अपने महबूब को अता की है। एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें मौलाना की रखी थी सारी मंगवा ली। अब भी नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें मंगवा ली। बोले दिखाओ, मौलाना ने किताबें निकाली। पहली किताब ने क्या निकाली? खोल के वजू का तरीका देखा, तो वजू के तरीके में जब पहुंचे तो किताब मौलाना की है, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। दूसरी किताब निकाली, जैसे दूसरी किताब को देखा तो किताब मौलाना की है, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब, सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में यही लिखा हुआ है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तो कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा, बात तो मेरी ठीक है। अरे बोल दो यार, बोल दो ना सुभान अल्लाह, है ना? किताबों में गलत लिखा है, बात इतना तो बोल लेंगे, इतना तो बोलेंगे, बात मेरी ठीक है। फिर बोलो बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़ ले। नाफ तक मौलाना जमीन में। कितने दबे हैं मौलाना? जल्दी बोले कितने? नाफ तक दबे हैं। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बताओ कि बात हमारी ठीक है कि बात तुम्हारी ठीक है? कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। अच्छा ये करामत पूरी कर दें, अच्छा लग रहा है? और सुने सुने, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और जमीन और फटी, मौलाना गले तक जमीन में। कितने दबे हैं? जल्दी बोले कितने? गर्दन तक। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे सरकार गौसे आज़म एक बार और कह दे मौलाना गड़म। हाँ कुछ तो ये सोच रहे होंगे, बोले खत्म। अच्छा मौलाना को दबा दे के निकाल दें? कौन है? सरकार गौसे आजम के नाम पे 11,000 मौलाना को निकालते। 11,000 रुपए भाई अपने लिए नहीं मांगने लगा हूं, मदरसे के लिए। हमारे हाफिज साहब बेपनाह मेहनतें कर रहे हैं। और आपके गांव में ये माशाअल्लाह इदारा आपको नजर आ रहा है, ये हाफिज उसका फल, उसका समरा आपके सामने है, ये नजर आ रहा है। जल्दी मैं अपने लिए नहीं, देखिए मौलाना को निकालेंगे सरकार गौसे आजम, मगर सरकार गौसे आजम की बड़ी 11वीं की निस्बत से मैंने 11,000 रुपया, 11,000 रुपया मदरसे के लिए। इतने बड़े इजलास में, इतनी बड़ी तादाद में कोई सरकार गौसे आजम के नाम पे मदरसे के लिए 11,000 भाई 11,000। पंजतन पाक पे आ जाऊं, ये ख्वाजा गरीब नवाज की छठी पे आ जाऊं। हाँ 11 ही हो जाए, मगर दो आदमी मिलके 11 देना। हाँ सुभान अल्लाह। देखो बुजुर्गों से क्या मिलता है ना? बुजुर्गों से तजुर्बे मिलते हैं। भाई 2 आदमी मिलके 11 कर दो, 5,500 हजार। सरकार गौसे आजम के प्यार में, सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में। अब तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं किया आप लोगों से, जल्दी आ जाइए भाई, बहुत छोटा सा है। अगर एक बच्चा घर में बीमार हो जाए ना, एक मर्तबा डॉक्टर पे चले जाओ, पूर्णिया चले जाओ, कटिहार चले जाओ, तो MBBS डॉक्टर एक दिन में ले लेता है इतना। 5,500 एक दिन में खत्म हो जाते हैं। बेड चार्ज, पर्चा, फीस, ये वो दुनिया भर के रिपोर्ट, चेकअप, ये करने के बाद 5,500-10 हजार रुपया खत्म हो जाता है। हमने मदरसे के लिए आप लोगों से मांगा है। कोई 5,500 रुपए वाला भाई उठेगा? नौजवानों 50-50 हजार के मोबाइल चलाते हो, 1-1 लाख के मोबाइल चलाते हो, मगर क्या अल्लाह के रसूल के घर के लिए कोई 5-6 हजार रुपये देने के लिए तैयार नहीं है? भाई 5,500 का सवाल है, कोई है ही नहीं पूरे मजमे में। अल्लाहु अकबर। 11वीं के नाम पे फिर 1100 आ जाओ, जल्दी आ जाइए भाई। अब बहुत छोटा सवाल है, अब जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। 1100 रुपये लेके 11 लोग खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। क्या नाम है? हाफिज साहब अभी दे रहे हैं कि सुबह को?
अच्छा देखिए भैया कोई आगे आ जाइए, कुछ लोग हमारे लिखवा देंगे तो लिख लीजिए आप साहब। जल्दी आइए जल्दी आइए, माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह इन्हें करोड़पति बनाए। क्या नाम है भाई का? चचा को दीजिए। क्या नाम है? मोहम्मद अफसार आलम भाई ने 1100 रुपये सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से पेश किए हैं। अल्लाह खुश रखे। 1500 रुपए। क्या नाम है चचा? मोहम्मद जमाल भाई माशाअल्लाह 1500 रुपए का हदिया मदरसे के लिए पेश किया। जल्दी यार 11 लोग उठ जाइए। 1100 वाले 1100 वाले बहुत थोड़ा सा सवाल किया, बहुत छोटा सा सवाल किया है, जल्दी उठ जाइए एकदम। 1100 वाले 1100 वाले और आ जाइए भाई, कोई आ जाइए ना। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरे फोन पे में कर दीजिए, मैं जाके मोबाइल में कर दूंगा। हाँ कोई बात नहीं। 600। अच्छा ये देखिए, आपका नाम क्या है हजरत? मोहम्मद बदरुद्दीन साहब, इसमें कितना है? 500 है, 600 ऑनलाइन दीजिएगा। माशाअल्लाह। क्या कमाल हो गया, आजकल ऑनलाइन बिल्डिंगें बिक्री हो रही हैं। हाँ बिल्डिंगें बिक रही हैं जल्दी से भाई। 1100 रुपए का सवाल बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है। अल्लाह खुश रखे। माशाअल्लाह अलहाज आशिक हुसैन साहब, अच्छा हाफिज जी के मामा हैं, माशाअल्लाह 1100 रुपए का नजराना पेश किया। अल्लाह अपने फजल से दूसरी मर्तबा मदीना दिखाए इन्हें, एक मर्तबा देख के आए। अब बहुत बड़ी हम दुआ करेंगे, मदीने की दुआ करेंगे। 1100 वाले आ जाइए बहुत तेजी के साथ। 4 हो गए ना? हाँ 4 हो गए भाई। 11 लोगों से हमने सवाल किया है, बहुत तेजी से उठ के आए। अब तो रिचार्ज भी 3 महीने का इतने में हो रहा है, 3 महीने वाला दे दीजिए। 4 हो गए। 4 लोग हो गए। 5वां पंजतन पाक के नाम पे, 5वां पंजतन पाक के नाम पे। अब तो हलचल भाई ने बिल्कुल समेट के रख दिया है, बहुत छोटा कर दिया। अब तो आ जाइए भाई। 500 रुपया का कर दिया। नहीं 1100 पंजतन पाक के नाम पे, 5वें नंबर पे। 5वां नंबर पे माशाअल्लाह। कहाँ है सुप्रू इंटरप्राइजेस? भैया कौन है सुप्रू इंटरप्राइजेस? माशाअल्लाह अल्लाह खुश रखे। अब इधर आ जाओ। आ जाइए आ जाइए आजा बेटा, इधर आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सुप्रू इंटरप्राइजेस कितना दे रहा है? 2500 रुपया। 2500। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना फजल फरमाए और इन्हें मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह इनके कारोबार में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए। किसके नाम पे दे रहा है? अब्बा के नाम पे? अब्बा के नाम पे? अम्मी ने क्या बिगाड़ा कि नहीं दे रहा है? अम्मी के नाम पे कुछ दे दो। अम्मी के नाम पे, माँ बाप के नाम पे 2500, दोनों के नाम पे 2500 दोनों रुपए के नाम पे 2500। माशाअल्लाह। अब कितने लोग हो गए? 5 हो गए। 5 हो गए। ये छठा छठा गरीब नवाज की छठी सरकार गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की निस्बत से छठा 1100 रुपया। जल्दी भाई, इतने बड़े में टाइम नहीं है, टाइम नहीं। नदीम फैजी पढ़ेंगे, दस्तार होगी। अब सुन लीजिए, ये पंडाल आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, मुफ्ती साहब ने नहीं बनाया, ये पंडाल मदरसा ने बनाया। मदरसा की मेहनत है, मदरसा का खर्चा है। ये जाम जोड़िएगा तो 50,000 का बजट है। ये बड़े बड़े महंगे उलमा है, खाना है, नजाना है, गाड़ी भाड़ा है, आना जाना है, इतने इतने लवाजमात है, ये सब मदरसा ने किया है। मदरसा आपको क्या दे रहा? मदरसा को आपने क्या दिया है? खैरात, ज़कात, फितरा, उशरा, सदका, यही दिया है। लेकिन मदरसा ज़कात का बदला ज़कात नहीं दे रहा, फितरा का बदला फितरा नहीं दे रहा, उशरा का बदला उशरा नहीं दे रहा। आप जो दिए हैं वो वापस नहीं कर रहा। आपने जो दिया है उससे बढ़कर जो आपने बच्चा दिया था, कौम का गुलाम दिया था, लेकिन मदरसा आपको कौम का इमाम बना के दे रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौम का इमाम बना के दे रहा। आप मदरसा को दीजिए, मदरसा के बाजू को मजबूत बनाइए। आपका आज 5 बच्चे निकले हैं, इंशाअल्लाह अगले साल 11 निकलेंगे, सुभान अल्लाह। उसके अगले साल 21 निकलेंगे। ये आज जो दूल्हा बनेगा ना, ये बच्चे दूल्हा बनेंगे। ये दुल्हन के लिए दूल्हा नहीं, ये इस्लाम का दूल्हा बनेगा, अहले सुन्नत वल जमात का दूल्हा बनेगा, इस्लामी शहजादा बनेगा और आपकी बस्ती का नाम रोशन होगा। मेरे पास जो मुफ्ती हजरत ने जो फहरिस्त दी है बच्चों के नाम का, इसमें 5 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पांचों के पांचों पूर्णिया ही। अरे वाह, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। पूर्णिया में सब इलाके के बच्चे, जाहिलों की तादाद 5 से कम हो गई। अब पढ़े लिखों की तादाद 5 में इजाफा होगा। पढ़े लिखे 5 बढ़ गए, जाहिलों की आबादी 5 में कमी आ गई।
अब कौन है छठा ने के साथ? हाँ छठा छठा। छठा छठा कौन है? इतना बोलने के बाद में नहीं आ रहा यार। इतना अगर कहीं हलचल सीमानी मांगा होता तो लोग मुझे नोट से तोप देते। मैं जानता हूँ गांव ग्राम है, 1100 कोई बड़ी रकम नहीं है। एक आदमी दिन भर में 50 रुपया का गुटखा खा के फेंक देता है, 50 रुपया का तंबाकू खा के फेंक देता है, जिस पर लिखा है इंजूरियस टू हेल्थ। इंसान 100 रुपया का सिगरेट पी जाता है, जिस पर लिखा है स्मोकिंग किल्स, पियो मरो। किधर लिखा है? अब गुटखा चबा के 100 रुपया थूक देते हो, उस पर लिखा है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। ये चबाने वाली चीज सेहत के लिए मुजीर है, नुकसानदेह है, लेकिन आप फिर भी खा के अपने आप को जहर खा रहे हो। 1100 रुपया मांगा जा रहा, कौन सा ज्यादा है यार? अच्छा ये बाबू उना भी ना बचाओ, खड़ा कीजिए, खड़ा करो। हाँ खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो खड़ा हो जाए बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम ही